मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके से गुजर रहे यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह तड़के कानपुर से दिल्ली जा रही कल्पना ट्रैवल की एक लग्जरी बस का टायर फटने पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और आगे जाकर पलट गई। वहीं 45 सवारियों से भरी बस में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी और आईजी रेंज अलीगढ़ पुलिस के अन्य आला अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचकर और राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जहां घायलों को टप्पल की सीएचसी और एक्सप्रेसवे पर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमित यादव। सर क्या हुआ था, कहाँ से गाड़ी आई थी, कहाँ से चली थी ये गाड़ी? कानपुर से चली थी दिल्ली के लिए जी। ये जो टप्पल है ना कहीं, वहाँ पे वो शायद टायर फटा या कुछ डिवाइडर पे चढ़ गई राइट साइड में अचानक। उसके बाद जो है 3-4 बार जिग जैग करके फिर लेफ्ट में आके वो पलट गई। लगभग 40-45 लोग थे। कैसे झपके टायर फटने के कारण हुआ था यार? पता नहीं चला इतना कुछ क्लियर में कि वो टायर फटने के कारण हुआ या फिर, लेकिन सबसे पहले राइट में डिवाइडर पे चढ़ गई थी। सर आपको? मेरा नाम अजय शर्मा। सर क्या हुआ था ये गाड़ी के साथ? गाड़ी जो है ना काफ़ी स्पीड में चल रही थी और पिछला टायर फट गया, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो गई और जो है ना गाड़ी पलट गई। अच्छा, कितने लोग इसमें हताश हुए जो मरने वाले, पता है आपको? लगभग अप्रोक्स 6-7 लोग की मृत्यु हो गई। जो पुलिस ने बताया 3 लोगों की मृत्यु। ये हो सकता है, मैं तो खुद बीमार, मतलब मेरे को खुद एक्सीडेंट हो गया तो मुझे ठीक से नहीं मालूम, हो सकता है 3 लोगों को लोग। सर आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है सर, कैसे हुआ था, क्या प्रकरण? ये एक प्राइवेट बस थी जो कानपुर से दिल्ली जा रही थी। यहाँ पर इसका ये देवा गांव है पास में, इसके पास में इसका एक्सीडेंट हो गया, पलट गई है। एक्सीडेंट क्या हुआ, पलट गई है। इसमें 3 लोग की डेथ हो गई है और कई लोग घायल हैं, उनको कल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और जो गाड़ी डैमेज हुई थी उसको भी चौकी पर खड़ा कर दिया है। सर कितने लोगों की सर मृत्यु हुई बताया जा रहा है कि कुछ मौतें भी हुई हैं? 3 लोगों की मौत हो गई और 20-25 लोग घायल हैं और जिनको कैलाश हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके के एडीए कॉलोनी में एक घर में घुसकर बीते दिनों चाकू व तमंचे की नोक पर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से लूटी हुई रकम में से 41,000 व मोबाइल बरामद हुए हैं। जिसके बाद अलीगढ़ के एसपी सिटी अभिषेक कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके की एडीए कॉलोनी में एक घर में घुसकर 29 तारीख की रात को चाकू व तमंचे की नोक पर एक परिवार से 70,000 व 2 मोबाइल लूट कर ले गए थे, जिसमें संबंधित थाना पुलिस ने खैर रोड कब्रिस्तान से करीब 3 अभियुक्त इरफान, इमरान और वासीम को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूट की घटना को कबूल किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों से लूटी हुई रकम में से 41,000 नगद व लूटे गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में 29 और 30 सितंबर की रात को 3 व्यक्तियों ने एडीए कॉलोनी में एक घर में घुसकर चाकू और तमंचे की नोक पर करीब 70,000 रुपये और 2 मोबाइल लूट लिए थे। इन्हीं तीनों व्यक्तियों की जो है गिरफ्तारी की गई है। ये उसी क्षेत्र के आसपास हमेशा जो है प्रायः समय व्यतीत करते थे। इसमें से 2 व्यक्ति जो है इरफान और वसीम थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं और इमरान शासनी गेट क्षेत्र का रहने वाला है। ये ज़्यादातर समय वही घटनास्थल के आसपास ही वो डेरे होते हैं, वहाँ व्यतीत करते थे और इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे करीब 41,000 रुपये नगद और लूट के 2 मोबाइल बरामद हैं। इसमें वसीम और इमरान इन दोनों का जो है पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जो प्रेस नोट के साथ शेयर किया गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की रहने वाली लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर रही छात्रा ने अपने ही सहपाठी पर गुमराह करते हुए बलात्कार का वीडियो बनाने का आरोप लगाया है,
जिसकी शिकायत पीड़िता ने अपनी मां को साथ ले जाकर एसएसपी से की। वहीं पीड़िता का आरोप है कि अलीगढ़ के एसपी देहात से जब शिकायत की गई तो उनके स्टोनों द्वारा मदद के आश्वासन के नाम पर देर सवेर चैट और वीडियो कॉल कर आचरण पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस द्वारा जब शिकायत पर ठीक कार्रवाई नहीं की गई तो आज पीड़िता और उसकी मां ने एसएसपी दफ्तर से निकलने के बाद रो रो कर अपनी पीड़ा बयान की। करवा देते हैं कि ये उतार दो, वो दूसरे दिन आ रहे हैं, इतनी परेशान करके रख दिया है। कितने चक्कर काटे हैं और वह स्टोन जाने रिकॉर्डिंग करी लड़की ने, वो भी डिलीट कर दी। वो पटेल भी मिला हुआ है, रिकॉर्डिंग डिलीट की, वो पटेल ऑफिसर है, वो भी मिला हुआ है। सब मिले भैया यहाँ पे, कोई सुनवाई ना कर रहा। कहाँ तक जाए, किनके के पास जाए? मामला क्या शिकायत है? सर मैं अपने साथ जबरदस्ती की शिकायत लेकर आई थी यहाँ। शुभम पटेल आईपीएस ने अपने स्टैनो की हरकत छुपाने के लिए मेरा फ़ोन छीन के रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है सर। पिछले 20 दिन से मैं ये एप्लीकेशन लेकर आती हूँ और चली जाती हूँ। उल्टा बदतमीजी ये की जाती है कि स्टे तो उतार दो, ये ड्रेस नहीं पहन के जाते हैं, ये नहीं करते सर, घंटों में ढालते और चले जाते हैं, सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। जिससे बोलो सर कोई मेरी एप्लीकेशन नहीं लिख रहा। कभी मंडे का टाइम देते, कभी संडे का। सर वो लड़का आता है तो झूठी मेरे पर कार्रवाई की जाती है। शिकायत क्या थी पहले? सर उस लड़के ने धोखे से मुझे घर बुलाया, गंदी तरह से मेरे साथ हरकतें की। जब मैं इसकी शिकायत करने आई तो पुलिस वाले सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है। कौन है वो लड़का जो? सर उसका नाम विजय प्रजापति है, सिकरवार मोहल्ला खैर का रहने वाला है। क्या आप दोनों डॉक्टर हैं क्या? यस सर, वो डॉक्टर है, लेकिन जब वो पढ़ता था तो कुछ नहीं था। उसके पिताजी एक मजदूर थे। मुझसे पैसा लिया, हर चीज़ ली, सेक्सुअली अब्यूज किया, मेरी किताबें ली और मुझ पर ही 10 लाख का एलिगेशन लगा दिया कि मैंने 10 लाख रुपए मांगे। आईपीएस के सामने मैंने ये बात प्रूफ भी की सर, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। ये मेरे पूरा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है सर, मैं लेकर आई थी। पिछले 10 साल का स्टेटमेंट लेके आई थी, किसी ने देखना भी जरूरी नहीं समझा। जब अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास आई, पुलिस की तरफ से क्या किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी, जबकि मैं एक प्रोफेशनल लड़की हूँ, यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ। तब भी इन लोगों ने एक बार ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। शुभम पटेल आईपीएस ने मेरा फोन छीना और अपने स्टैनो को सेव करने के लिए मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। फिर यहाँ पुलिस के द्वारा क्या किया गया आपके साथ? सर आज रोज मुझे ये झूठा आश्वासन देते हैं, हम सुनवाई करेंगे, हम एफआईआर करेंगे। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई केस नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वो लड़का आता है और उनके जो स्टैनो है सुनील यादव, वो सर मेरे ऊपर मारपीट का केस लगा रहे हैं। क्या एक अकेली लड़की 6 आदमियों को मार सकती है? क्या ये पॉसिबल है? मैं भी एक प्रोफेशनल वाली लड़की हूँ, बताइए सर मुझ पे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। क्या पुलिस की तरफ से भी कोई चैट की बात सामने आई है? सर जो इनके शुभम पटेल आईपीएस के स्टैनो है, वो पिछले 20 दिन से मेरे साथ वीडियो कॉलिंग चैट करते थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा, मैं ये करूँगा। कुछ नहीं किया सर उन्होंने। उल्टा जब आईपीएस के सामने मैं फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुई, उन्होंने मुझे ये दिखा दिया कि तुम अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट धारा 370 अपनी स्वेच्छा से उसके साथ हो। गलत काम मेरे साथ हुआ, छेड़छाड़ हुई और फिर मेरे ही साथ बदतमीजी की जा रही है। चैट के दौरान क्या मतलब आपको आश्वासन दिया गया या कोई और बात भी की गई? सर कोई आश्वासन नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे ये कहा मैं अच्छे से जानता हूँ तुम किस टाइप की लड़की हो। मेरी कोई सुनवाई नहीं की इन लोगों ने। मिसयूज करना चाहा आपका? सर टोटली मिसयूज का। मुझे बात करते थे तुम अच्छी लगती हो, तुम ये डीपी क्यों लगा रही हो, तुम वो डीपी क्यों लगा रही हो, इस तरीके से हरकतें थी सर उनकी। कौन नाम है, क्या नाम है उसका, कौन ऑफिसर है वो? सर वो आईपीएस शुभम पटेल के स्टैनो सुनील यादव हैं। अब क्या चाहते हैं आप, किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो जिस काम के लिए मैं आई थी। यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट है कि कोई देखना तो दूर से, दरवाजे पे खड़े हुए पुलिस वाले एक डॉक्टर से कहते हैं कि अपना स्टैटू उतार के जाओ। दैट्स अ रूल। क्या हॉस्पिटल में आने से पहले किसी की गन उतरवाई जाती है? मेरा स्टैटू तक मुझसे उतरवाया जा रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी स्टैटू मेरी जान है, वो तक मुझे बोला गया कि उतार के रख दो। आप बताइए ये कहाँ का रूल है इनका? तो स्टैनो के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती हैं? बिल्कुल सर, स्टैनो सर ने गलत किया है। वो पैसे ले चुके हैं उस डॉक्टर से, उसी के घर वालों को बुलाते हैं, मेरे खिलाफ बयान दर्ज करवाते हैं, जबकि मैंने डॉक्टर विजय सिंह के कॉलर के अलावा और उसके अलावा किसी को छुआ तक नहीं है। चैट और वीडियो कॉल के मेरे पास सारे सबूत है। स्टैनो सुनील यादव की चैट, स्टैनो सुनील यादव की वीडियो कॉल, सब कुछ है। किसी ने देखना तक नहीं जरूरी समझा। क्या आपको हैरेस किया उन्होंने? मैंने सर को बताया था सर, उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। सर किस तरह का मामला है? एक एमबीबीएस की छात्रा, उसने आरोप लगाया किसी अपने दोस्त पर। ये आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र की एक एमबीबीएस की छात्रा है, वो पुलिस ऑफिस पर आई हुई थी
और उन्होंने एक तहरीर दी है। एक उनका पुराना मित्र है, उस पर उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी से लगभग 1 महीने पूर्व इसमें एक जांच हमारे पास ये आई थी, जिसमें जो पुरुष है उसने अपनी ओर से जांच के लिए कहा था कि ये महिला उस पर दबाव बना रही हैं। उस जांच को SPRA के लिए मांग किया गया था उच्चाधिकारी द्वारा, और हमारे यहाँ जांच चल रही थी जिसमें इस महिला को बयान के लिए कई बार इनको बुलाया गया था और नोटिस दिया गया था, और वो जांच पूर्ण होकर जा चुकी है पहले भी। अब उस महिला ने उस समय जो हमारे स्टेनो थे उन पर जो भी आज ये कह रही हैं, इन बातों का कोई भी आधार नहीं है, निराधार बातें हैं। और उस महिला ने आज SSP साहब के सामने पेश होकर अपना तहरीर दी है, और उसके आधार पर उसका थाना बन्ना देवी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश हो गए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। द्वितीय त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह के साप्ताहिक कार्यक्रम के 5वें दिन कार्यक्रम संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ में स्थित सारथी भवन में व्यावसायिक वाहन चालकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सेफ लाइन फाउंडेशन के द्वारा ऑनलाइन सिस्को वेबैक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहेवियर ड्राइविंग ट्रेनिंग दिया गया, जहां सेफ लाइन फाउंडेशन सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य करने वाली एक NGO है, जिसका TT उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हाल ही में MOU किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य रूप से योगदान देने के लिए है। वहीं ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले एवं ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद चालकों को कुछ प्रश्न दिए गए, जिनके उत्तर उन्हें देने थे। वहीं ट्रेनिंग में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 25 चालकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में DM चंद्रभूषण सिंह के कुशल नेतृत्व में संचालित L1 हॉस्पिटल छेरत से 14 कोविड मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही छेरत L1 हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर स्कंद राजा ने टीम के साथ डिस्चार्ज हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बचाव के महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। वह स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, खान पान का सही तरीके से और समय से पालन करें, जिससे किसी भी बीमारी का सामना न करना पड़े, और घर पर ही रहें। जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और ध्यान रहे कि मास्क पहनना ना भूलें। साथ ही सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।